टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे -11 डिग्री। यही बेनिफिट है कैंपिंग का भाई, अगर आप अकेले कर सकते हो। बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही है, थोड़ी थोड़ी स्नो भी गिरने लगी है और ये अपनी चाय बन रही है। सी माय हैंड्स, इट्स ऑल रेड। होटल अपना यही है, 5 स्टार लग्जरी होटल महिंद्रा BE6 का। आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस फर्स्ट टाइम। आई एम ड्राइविंग फर्स्ट टाइम इन स्नो। डिफिकल्ट है सोलो शूट करना, बट मज़ा बहुत है। Hello guys, welcome to another video of Serene Steps. Today we are heading towards Manali, the snow capital of India. So we are 7 people. First time I'm going in a group. Mostly I travel solo, but देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सारे दोस्त अपने बढ़िया, जो भी होगा जैसे भी होगा मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है। So let's go. सो रात को एक जगह ट्रैफिक लग रहा था, तो आगे जाके देखा हमने, वहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा था। अनाज की बहुत सारी बोरियां गिरी हुई थी रोड पर। इसकी वजह से 3 लेन का हाईवे सिंगल लेन में कन्वर्ट हो गया था। तो आप देख सकते हैं कितना भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है। तो रात को आप थोड़ा देख के ड्राइव करें, कुछ भी हो सकता है। तो दिल्ली से 394 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ये एक चार्जर मिला था। ये रोड से 5 किलोमीटर अलग घुमारवीन एक जगह है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर गाड़ी 5% थी और यहाँ सिर्फ 13% ही चार्ज हुई थी, 18%। तो यहाँ ब्रेक लेकर चाय पी और फिर नेक्स्ट स्टेशन की तरफ निकल गए हम। उस चार्जर तक गाड़ी चली थी हमारी 394 किलोमीटर्स, और वहाँ पे चार्ज हुई है गाड़ी मेरी सिर्फ 13%, क्योंकि पावर लो थी। वो चार्जर था भारत पेट्रोलियम का, वहाँ पे लो वोल्टेज आ रही थी तो चार्ज ही नहीं हो रही थी। गाड़ी में जो सेटिंग होती है हाई वोल्टेज, मिड, लो वोल्टेज और मिड वाली, तो मैंने सबसे लो पे करके चार्ज किया, तब जाके कनेक्ट हुआ। हाई पे तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। फिर वो चार्जर तो काम किया नहीं, वहाँ पे सिर्फ 13% हुई। फिर कनेक्ट हो गई, लो पे भी नहीं हुई उसके बाद। फिर उसके बाद मैं इधर आ गया। तो जो भी कोई मनाली जा रहा है दिल्ली से, इस गाड़ी से अपना बैकअप लेके चले, चार्जिंग पहले ही कर लें मनाली से आने से पहले। और अभी अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है यहाँ पे बढ़िया। स्टैटिक का चार्जर सबसे बेस्ट है। और ये जगह है सुकेत कैफ़े। सुकेत कैफ़े में चार्ज कर सकते हैं। यहाँ वॉशरूम भी है प्रॉपर, साफ़ सुथरा सब कुछ। बस आपको हाईवे से थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये चार्जिंग की। हम देख सकते हैं वेदर, इट्स ऑसम। सो अपनी गाड़ी चार्ज हो रही थी। एक और महिंद्रा XUV9 आई चार्ज होने के लिए। इफ़ आई हैड दिस कार या इफ़ यू हैव दिस कार, तो यू कैन सेट अप अ किचन setup here in front, or you can store your camping equipments here,
So this has more space. So चार्जिंग कंप्लीट हो गई हमारी और अभी तक जो हमारे पैसे लगे हैं वो है तो 1395 प्लस 499, तो टोटल हो गए हमारे 1894 रुपये। सो ये है अटल टनल, दुनिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये, और इसके एक तरफ है मनाली, दूसरी तरफ दूसरी ही दुनिया है बिल्कुल, दूसरी तरफ है स्पीति की तरफ जाने का रास्ता, वहीं पड़ता है सिशु वैली स्टार्टिंग में। पहले ये रास्ता 4-6 घंटे में कवर होता था रोहतांग पास के थ्रू, और सर्दियों में तो बंद ही हो जाता था। तो इस टनल की वजह से सिर्फ 10-15 मिनट में आप उस तरफ पहुंच जाते हो। सो इस टनल की वजह से विंटर में काफ़ी ईजी हो गया ट्रांसपोर्ट। सो गाइस सीन ऐसा है कि आज तो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ निकल गया, लंच एंड डिनर उन्हीं के साथ हुआ, जो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैं मोस्टली सोलो ट्रैवल करता हूँ, ग्रुप ट्रिप्स में अवॉइड ही करता हूँ। बिकॉज सोलो ट्रैवल में आप हमेशा अपने मन के मुताबिक चलते हैं, बट ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, तो आपको सबका देख के चलना पड़ता है। और देखते हैं कल या परसों एक दिन किसी दिन कैंपिंग करेंगे। मेरे दोस्तों ने तो होटल ले लिया, वो तो होटल में सो रहे हैं सारे, और तुम्हारा भाई है अभी अटल टनल पे, और यहाँ पर हो रही है स्नोफॉल, बहुत सुंदर। और इसके बाद देखते हैं यहीं साइड में गाड़ी लगा के, वो BRO वाले बंदे से बात तो करी थी, फौजी से, जो यहाँ पे साइड में एक स्पॉट है, वहाँ पे आप कार लगा के कैंपिंग कर सकते हो। गाइस अपडेट ये है, सामने है अपने अटल टनल। सो गाड़ी चल चुकी है दिल्ली से हमारी 607.4 किलोमीटर्स, और बैटरी बची है हमारी सुंदरनगर से 100% चार्ज की थी, जो बची है 39%, 99% चार्ज की थी मैं सुंदरनगर में। और अभी है हम अटल टनल पे, कोई भी नहीं है, मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ नज़ारा। ये देखो हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, ये है अटल टनल का रात का नज़ारा। सो रात को भी ओपन रहती है अटल टनल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से गाड़ी आ रही है जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपनी रिवर, ठंड बहुत है भाई यहाँ पे, ये पूरी साइड लाइन में बर्फ जमी हुई है, सीधा स्नोफॉल। यही बेनिफिट है कैंपिंग का भाई, अगर आप अकेले कर सकते हो। बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही है, और दोस्त अपने सारे सो रहे होटल में, तुम्हारा भाई आ चुका है अटल टनल एक्सप्लोर करने के लिए। सो प्लान ये है, जब तक अगर किसी ने टोका नहीं तो रात भर यही कैंप करेंगे। होटल अपना यही है, 5 स्टार लग्जरी होटल महिंद्रा BE6 का, आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान है, बेड सेटअप मैंने कर दिया है। हाँ बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ही पीसफुल, कोई नहीं है रात को, बहुत अच्छी वाइब है। और बेसिकली सोलो कैंपिंग में बहुत बहुत पसंद कर रहा हूँ, और अभी रात को यहीं सोते हैं, फिर सुबह उठ के ही देखते हैं कोई परफेक्ट फ्रेम, वहाँ पे अपनी कुकिंग सेटअप करेंगे, तो वहाँ पर अपना कुकिंग सेटअप करेंगे और शूट करते हैं अच्छा सा। मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। सामने देखिए क्या नज़ारा है सामने भाई साहब। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं हूँ अटल टनल पर, और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। बहुत ही अच्छी बर्फबारी हुई है रात को यहाँ पे। अभी मैं आपको बाहर का सारा व्यू दिखाता हूँ। और इस गाड़ी में रात को सोचो अभी टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे -11 डिग्री, और मैं पूरी रात कार में सोया हूँ। रात को भी स्नोफॉल हो रहा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बट आई विल टेल यू कि इस कार में कोई भी दिक्कत नहीं हुई भी है। जैसे मुझे ठंड लग रही है, अभी भी कार के अंदर का टेम्परेचर बहुत सही है, अभी भी कार के अंदर बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, और मतलब हल्का ठंडा तो है ही। तो रात को मैं हीटर भी ऑन नहीं किया था, नॉर्मल
कार के बस थोड़े से विंडोज़ डाउन कर रखे थे, उसकी वजह से थोड़ी सी बर्फ़ अंदर भी आ गई गाड़ी के। तो बाकी ठंड में मतलब आप इसमें आराम से रह सकते हो इवन इन -11 डिग्री। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था ये मेरा, एकदम रॉ नेचुरल। बस अब उठूंगा मैं और फिर कैंप साइट देख के वहाँ पे अपना पास्ता मैगी जो भी बनाना है बना के खाऊंगा। सो ये है गाड़ी के बाहर का सीन, और देख सकते हैं कितनी स्नो जमी हुई है। सी फ्रेश स्नो, और हाथ सुनना हो रहा है भाई वीडियो बनाने में भी, इतनी स्नो है यहाँ पे। इसको हटा के भाई साहब मस्त है यार। दिस इज द स्नो, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस फर्स्ट टाइम। So I'm driving first time in snow and the experience is really awesome. I'll show you the outside POV of Mahindra BE6. So एक भाई मिला था, उसको मैंने बोला चाय पियोगे, इसने बस दूध नहीं था तो ये दूध लेके आया भाई। दे दिया तो उसने दूध कितने का दिया? के लिए चाहिए, बड़े के लिए 50 रुपए का दूध, पर ठीक है जगह के हिसाब से ठीक है। काम चला, हाँ सही है, इतने में तो बहुत चाय बन जाएगा दूध अच्छा। बहुत बढ़िया, बर्फ जम गई है जबकि गाड़ी में थी। हाँ, जबकि ये गाड़ी में थी रात भर। डालो डालो और डालो और डालो। हाँ अच्छे से चाय बनाएंगे ना बढ़िया। बस बस बस। तो पानी में एकदम बर्फ जमी थी, बर्फीला पानी है, थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में। जब तक चीनी चाय पत्ती दोनों डाल देते हैं बढ़िया, थोड़ी सी चीनी, तो चाय उबलने लगी है, अब अदरक डाल देते हैं इसमें। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है यार, ठंड बहुत है, बस हाथ लाल हो गए मेरे। सी माय हैंड्स, इट्स ऑल रेड। ठंड इतनी है, इसमें उबाल बहुत धीरे धीरे आ रहा है, आप देख सकते हैं नीचे। तो थोड़ी थोड़ी स्नो भी गिरने लगी है और ये अपनी चाय बन रही है। बहुत ही अच्छा वेदर आज का, बीच में सन भी आया था बट लाइक 10 मिनट के लिए। कम 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 कम,
चाय कैसी बनी भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I like this chai and my bro make this chai very good and we love this chai. Thank you so much brother. हम देख सकते हैं मेरे चारों तरफ बहुत ही बढ़िया व्यू है। 10 मिनट में बन जाएगा पास्ता हमारा। तो पास्ता बनके ऑलमोस्ट तैयार है गाइस। और खब ना उसमें यही सेटअप है, यही सुकून है लाइफ का। अगर आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो तो बहुत मुश्किल है। लाइफ हंसते हंसते गुजारना, हैप्पी हैप्पी रहना। सो पास्ता रेडी है अपना गाइस। अब खाने के लिए एकदम तैयार। प्लेट अपनी, ये पास्ता अपना निकाल लेते हैं इसमें। ठंड बहुत है भाई और पास्ता एकदम रेडी है। थोड़ा सा गिर गया था यार, गीला हो गया बेड, मैं सूख जाएगा। डिफिकल्ट है सोलो शूट करना बट मज़ा बहुत है। एटलीस्ट फॉर मी, आई लव दिस। ये यप्पी पास्ता है। मैगी पास्ता ज़्यादा टेस्टी होता है, ये इतना टेस्टी नहीं है। मैं ठीक है भूख मिटाने के लिए। सब ब्लॉग में एंट्री हो रही है मिस्टर दहिया की और मिस्टर महराज एंड देयर चिल्ड्रंस एंड वाइफ्स। हाँ भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तुम्हारा भाई तो अटल टनल में मजे कर रहा था। राइट नाउ वी आर इन सिसु वैली एंड आई एम मेकिंग टी फॉर माई फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, लाजवाब, बढ़िया बन गया चाय कसम। बहुत बढ़िया। कोई भी चाय को पैक के देखो जमेगी ना ना पी लो भाई। यार माइनस कितना है वहाँ भाई? नहीं है ना अभी साइबेरिया क्या है? साइबेरिया से कम भी नहीं था सुबह। चाय यार इतना ही था। ऐसे देखना पूरा साइबेरिया वो इतनी ठंड और चाय अलग ही मजा। भाई हम तीन तो मिल ही नहीं पा रहे, बीवियों के चक्कर में तुम दोनों गायब हो रात भर। आई लव माय वाइफ। सो चाय नाश्ता करके हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। बीच में कुछ अच्छे अटल टनल के नज़ारे थे तो वो व्यूज़ एंजॉय करते हुए मनाली की तरफ चल रहे थे। बीच में ये कार आ गई थी, एक्सीडेंट हुई। बढ़िया से चले भाई, देखो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। ये इसने तेज़ चलाई होगी तो ही दिक्कत हुई है, वरना कोई दिक्कत नहीं होती। आप इतना चौड़ा रोड है, इस पर आप बेवकूफ़ी करोगे तो ही एक्सीडेंट होगा, वरना नहीं होगा। कृपया कूड़ा ना फेंकें। देखो इतना सुंदर रोड है, बीच बीच में लोगों ने कूड़ा फेंक रखा है। हर काम देश के नाम। आपको गाड़ी चलानी है ऐसे अपनी लेन में जैसे मैं चला रहा हूँ। नो रैश ड्राइविंग। लोगों को लग सकता है आप रैश ड्राइव कर रहे हो बट आपको पता है स्टीयरिंग आपके हाथ में है। किसी और के, अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हो, आप दूसरों की बिल्कुल ना सुने। आपको जैसे ड्राइव करते हो वैसे ही करो। सो वापस जाते हुए हॉट एयर बलून मिला था बीच में, तो मेरे दोस्त के बेटे को उसमें बैठना था, तो उसी के सीन है कुछ अच्छे। बट ये लोग ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाते, तो हम लोग तो इसलिए नहीं बैठे। प्लस एक्सपेंसिव भी बहुत है, 1500 रुपये है पर पर्सन, जो कि वर्थ नहीं है बिल्कुल भी। बट बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है ये। फिर आगे एक जगह रुक के कार वॉश की थी। सो होटल पहुंच गए थे और हमने सेटअप किया है बारबेक्यू। अभी बज रहे हैं 12। अभी हमें मनाली में होटल के बाहर 3 भाई कोल रेडी कर लिया हमने।
और मैरिनेशन कर लिया चिकन बारबेक्यू करने के लिए, एकदम परफेक्ट सेटअप है। सो वी आर मेकिंग टुडे चिकन टिक्का विद लेमन एंड फ्यू स्पाइसेस। कुछ चिकन हमने रॉ रखा हुआ है, इसको बाद में मैरिनेट करके खाएंगे। और ये है मैरिनेटेड चिकन। बहुत बढ़िया। बस रात को हमने बढ़िया बारबेक्यू किया था होटल की पार्किंग में, यहीं गाड़ी लगी है और यहीं सोया था मैं। और अभी हमें मनाली में यहाँ से निकलेंगे अहमदाबाद की तरफ। ये देखिए भाई, रात को पानी गिर रहा था ऊपर से, बर्फ़ जम रही है। ये सारी तो मैंने तोड़ दी। ये देखिए क्या क्रिस्टल क्लियर बर्फ़ है। ये सारी बर्फ़ जम रही है, माइनस टेम्परेचर है। ये देखिए क्रिस्टल क्लियर बर्फ। सो ये होटल मनाली ग्रैंड, और यहाँ पे लगा है अडानी का चार्जर। तो मनाली कोई भी आ रहा है तो यहाँ पे आके चार्ज कर सकता है अपनी गाड़ी। और अपनी गाड़ी लगी है चार्जिंग में, चार्ज हो रही है फुल गाड़ी। इसकी एक ऐप है ATGL EV, उसी से चार्ज होगा ये। ई हब बाय MG में ढूंढा था मैंने चार्जर, ई हब बाय MG से, लेकिन चार्ज नहीं हो रही गाड़ी, बार बार कट मार रही थी। फिर ATGL ऐप डाउनलोड करी, उससे कनेक्ट किया है मैंने, तो उससे बढ़िया चार्ज हो रही है बिना नॉन स्टॉप। उसमें सीधा पैसे ऐड करो, अमाउंट डालो, उस हिसाब से चार्ज करो। तो मैंने 1100 रुपये डाली है, मैंने 1100 रुपये ऐड करे, 1100 रुपये के हिसाब से चार्ज हो जाएगी। तो ये है अहमदाबाद की एंट्री, यहाँ से एंट्री होती है। भाई की गाड़ी का टोल लगा, क्या लगा है जो भी ग्रीन टैक्स, एंट्री परमिट पास है पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पे। और अपनी हमारी को मना कर दिया। EV पे बस नंबर लिखवाया, ग्रीन में आ गई तो उस पे कोई टैक्स नहीं है। ये तो फ़ायदा है। तो ये अपनी EV है, EV लाने का बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे। तो आपको टैक्स कितने रुपये का है? 200 रुपये। कोई ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है। ये देखिए, अब देखिए इस घर को, ऐसे घर में रहो, लकड़ियाँ काटो जंगल से, सब्जियाँ उगाओ, बनाओ, उसे खाओ, पीसफुल लाइफ जियो। दिस इज़ व्हाट आई क्रेव फॉर, एंड प्लान यही है, नियर फ्यूचर में यही करेंगे। सो ये हमने कैंप स्पॉट ढूंढा है अपना बढ़िया सा। ये खड़ी अपनी गाड़ी, और सामने का नज़ारा देख सकते हो आप, बहुत ठंड है यहाँ पे। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे बढ़िया। ये दैया की गाड़ी है, यहीं पे अपना ब्रंच वगैरह बनाएंगे प्रॉपर हम। और वहाँ पानी बह रहा है सामने नेचुरल, बढ़िया। गाड़ी पे बहुत डस्ट हो रही है, पहले इसको साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद सेटअप करता हूँ मैं धीरे धीरे।
सो हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर ऊपर टॉप पे, एक बार व्यू है बस वो देखेंगे, एंजॉय करेंगे। ज़्यादा बर्फ तो है नहीं यहाँ पे। सीन ये है, गाड़ी हमने लगा दी पार्किंग में एंड तक, जहाँ तक चेंज मिली हमें। अब यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से ट्रैक करके जा रहे हैं वाटरफॉल तक। ज़्यादा कुछ व्यूज़ है नहीं इधर, एक्सपीरियंस तो है बट आप कुछ हो कि स्नो कवर्ड माउंटेन हो, वो नहीं है यहाँ पे। छोटा सा ट्रैक है, आवाज़ तो आ रही है वाटरफॉल की। देखते गए वाटरफॉल। तो बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है। स्नो ही स्नो है। आई हैव सीन मैनी रिवर्स बट नॉट दिस फ्रोजन रिवर्स टाइप, बट ये टोटली वर्थ है व्यू। मतलब you can see the rawness of nature. So this is the last curve number 40, and this is the road where you can find waterfall, and you can see snow everywhere. But I love these mountains, beautiful straight rock upside. The sun is setting down and we are leaving for hotel. So we are heading towards hotel. The battery is 63%. नीचे थी, हमने 79 चार्ज की थी, तो यहाँ तक 63 लग गया अडानी तक, अडानी से, क्योंकि ये पूरा ही स्टीप ऑफ हिल है। अब देखते हैं नीचे जाते हुए कितनी चार्ज होती है। These are quick short updates. If you have an electric vehicle or you are planning to buy electric vehicle, तो आपके लिए आपके लिए बड़े हेल्पफुल डिटेल्स होंगी ये सब मेरे व्लॉग्स में। बाकी मेन तो वही है कि मेरा व्लॉग नेचर से कनेक्टेड है। सो ऊपर से नीचे आ गए थे वापस, जहाँ से एंट्री पॉइंट है, बैरिकेड लगे होते हैं यहाँ पे। तो बैटरी हमारी 2% चार्ज हुई है, 65 हो गई, वहाँ पे 63 थी, तो ठीक है। 8-9 किलोमीटर 2% चार्ज हुई है। चोपता से भी इतना ही एवरेज आया था, वो कम से कम 27-28 किलोमीटर डाउन हिल है पूरा चोपता से ऊखीमठ तक, वहाँ पर भी 6% चार्ज हुई थी बैटरी, तो ठीक है। सो ये था क्विक अपडेट अबाउट रेंज। लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। सो फाइनली आज है डे 4। होटल से निकल के अब हम जा रहे हैं हिडिंबा देवी के दर्शन करने, और फिर निकलेंगे घर। ये टेम्पल काफ़ी पुराना है, माना जाता है कि ये 1553 के अराउंड बना था, और ये महाभारत में जो भीम है उनकी वाइफ हिडिंबा देवी को डेडिकेटेड है। इस टेम्पल की सबसे खास बात है कि देवदार के घने जंगलों के बीच बीच बना हुआ है। इन पेड़ों को देवदार कहते हैं, जो हिमालय में काफ़ी सेक्रेड माने जाते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है, पर फिर भी अगर आप सुकून ढूंढना चाहो तो आपको मिल जाएगा इन पेड़ों के बीच। इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी थोड़ा डिफरेंट है, बाकी मंदिरों जैसा नहीं है। वुडन स्ट्रक्चर है जो इस जगह के वेदर के हिसाब से काफ़ी सूटेड है। सो हिडिंबा देवी का बढ़िया दर्शन करके हम निकल रहे हैं घर की तरफ मनाली से, और
अभी बैटरी है गाड़ी में 59%, तो सारा डाउन हिल ही है चंडीगढ़ तो। बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो चार्ज करेंगे, देखते हैं। बाकी मैं अपडेट देता हूँ आपको जैसा भी होता है। सो ये है चार्जिंग जोन का फास्ट चार्जर 120 किलोवाट। यहाँ मुश्किल से 30-40 मिनट में 82% होगी 1% से बैटरी। यहाँ पे मेरी 1% बैटरी थी जब मैं आया था, 1% से चार्ज किया है और 82% हो गई अभी। बस इसको जितनी भी हो रही है 2000 रुपये की करके निकलेंगे। थोड़ा सा महंगा है, 21-22 रुपीज़ है कॉस्ट इसकी पर किलोवाट। सो कार हमने चार्ज कर ली थी चार्ज स्टेशन से 91%। सो फाइनली घर पहुंच गया था मैं, और कल रात को रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। अभी आपको अपडेट दे रहा हूँ। टोटल गाड़ी चली हुई है 1284 किलोमीटर्स, और इसको मैंने ऑलमोस्ट 37 आवर्स ड्राइव किया है। एवरेज स्पीड कम आ रही है, वो तो रेस्ट का भी जोड़ती है इसलिए। और 5.8 किलोमीटर पर किलोवाट की एवरेज आई है। इस ट्रिप का कॉस्ट जानने के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, CNG वर्सेस EV। उसमें मैंने दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया हुआ है, ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी आती है CNG और EV की, क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसके लिए वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले व्लॉग में।